लोकतांत्रिक अधिकार, ये आज का टॉपिक है। दोस्तों सीताराम और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकतांत्रिक अधिकार में। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है? वो है प्रांत कोसोवो। और कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी? वो थे समुदाय अल्बानियाई लोगों की संख्या अधिक थी। अधिकार किसे कहते हैं दोस्तों? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा। बच्चे अपने माँ बाप से दावा करते हैं कि हमें काम करना चाहिए, हमको चिल्ला कर दे दो। लोग इस समाज से आशा करते हैं कि इस प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और हम सभी सरकार से दावा करते हैं कि हमको मौलिक अधिकार दिए जाएं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अधिकार मिले। तो ये अधिकार हैं, दावा करते हैं, वो अधिकार है अपने लोग अपनों से करें। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? हमारे जीवन के लिए जो बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है, इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। आपको जीवन जीने के लिए कुछ अधिकारों को विशेष दर्जा देते हैं, उन विशेष दर्जा वाले अधिकारों को आप मौलिक अधिकार कहते हैं। और भारत के संविधान की महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है? वो मौलिक अधिकार है। क्या है वो? मौलिक अधिकार है। और हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? स्पेशली 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन से हैं वो? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। सभी लोगों को समान व्यवहार करना चाहिए, ये आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है। आप सभी स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अधिकार है। कहीं अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। आप कहीं भी पूजा करने, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, आपको अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है। और संवैधानिक उपचार कानून के तहत आप किसी भी चीज़ का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कानून का राज किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का दर्जा या पद, चाहे जो भी हो, सभी पर लागू हो, उसे कानून का राज कहते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, वो कानून है। कहा गया सड़क के बाएं ओर चलना है तो चाहे कोई भी व्यक्ति होगा सड़क के बाईं ओर ही चलेगा। अगर हमें भारत माता के झंडे को सल्यूट करना है, उसका सम्मान करना है, तो सभी लोग करेंगे। राष्ट्रपति जी भी करेंगे, हम भी करेंगे, तुम भी करोगे। तो एक कानून का राज है क्योंकि सभी लोगों पर समान रूप से लागू है। समानता का मतलब, समानता का अधिकार का मतलब क्या है? समानता का मतलब कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, हर किसी से उसकी जरूरतों को ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना, वो समानता है। और हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना, वो समानता है। तो लड़का लड़की दो जगह एक ऑफिस में काम करें, वो लड़की नहीं, इसको कम पेमेंट देंगे, ये तो लड़की है, ये समान नहीं है। लड़का ज़्यादा काम करेगा, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लड़की को मिले 20,000, लड़के को मिले 25,000, तो ये समानता नहीं है। दोनों को 25-25 मिलेंगे भाई, समझेंगे? वो समानता है। संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध क्यों घोषित किया है? बहुत गलत है ये छुआछूत जो लोग मानते हैं। पहले ज़माने में होता था कि कुछ खास जातियों को लोगों से कुछ छूने से मना होती थी, वो सामाजिक मान्यताओं आचरणों को भी गलत करार देता है, क्योंकि विशेष जाति में जन्म लेने वैसे लोगों को नीची नज़रों से देखते थे, गलत व्यवहार करते थे। ये वो कि भैया वो शुद्ध है, छुएंगे नहीं, ये है वो है, तो ये गलत चीज़ें थी। नहीं, किसी ने नीचे जाति में जन्म लिया है तो उसका ये थोड़ा ना है कि वो गलत हो गया है, वो छूत हो गया है, नहीं। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि ये दंडनीय अपराध है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कभी भी, सभी के साथ समान व्यवहार कीजिए। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी है? कई तरह की दी है स्वतंत्रता। क्या दी है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी काम
करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति आप शो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अभिव्यक्ति नहीं कि पाकिस्तान की जो बोलने लगे, वो व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है। संगठन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा संघ ना बनाए कि बम बना रहा हो, वो संघ नहीं बनाना आपको। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। अब एनआरसी एनपीआर सीए के नाम पे जमा हो गया, मेन रोड जोड़ घेर लिया है, वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जमा है, वो स्वतंत्रता नहीं है। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं है कि बोलो डिफेंस एरिया में घुसना है वो स्वतंत्रता मांगने लगो, नहीं। किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, मतलब डिफेंस एरिया है, वो लोगों ने साइड में ही घर बनाना है, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। कोई भी काम करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता। हाँ, काम धंधा करो, सब कुछ करो, उसे कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप बोलो कि नहीं भैया हमें तो AK-47 का धंधा करना है, तो बम बनाना है बिना बताए, तो ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता है इन्हीं लोगों की स्वतंत्रता, इन्हीं चीज़ों की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका सही प्रयोग करना है आपको। समझ में आ गया आपको? हमारे लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता बताइए। अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल है? बोलना, लिखना, कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना, यह आज़ादी है। कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना है? निम्नलिखित नियमों का पालन करना होता है। कोई पुलिस अगर आपको अधिकारी या सरकार गिरफ्तार करती है तो ये नियम पालन करना पड़ेगा। गिरफ्तार जो हिरासत में ले गया व्यक्ति होगा, उसको हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी हासिल करना, क्यों आपको हिरासत में ले रहे हैं। जब आप हिरासत में चले जाएं तो सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करें, और ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने, अपने बच्चों को वकील रखने का अधिकार है, आप वकील रख सकते हैं। संविधान ने खास तौर पर जिस 3 बुराइयों को जिक्र किया है उन्हें गैर कानूनी घोषित किया, बताइए। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है, इसलिए संविधान अवैध व्यक्ति का निषेध करता है मनुष्य जाति के। दूसरा, हमारे संविधान किसी किस्म के बेगार जबरन काम लेने का निषेध करता है। आप किसी जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। बेगार प्रथा में मजदूर को अपने मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज व गहरा के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि इस काम को पैसे नहीं दोगे, देना पड़ेगा। बाल मजदूरी को मना करता है संविधान। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करा सकते। ये बात है। एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम तो ये भारत है, महान देश। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता ना मिली हो, वो धर्मनिरपेक्ष है। किस प्रकार सरकार किसी धर्म में धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने, रखरखाव के लिए, कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, ओके, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष शासन फॉलो करता है। हम किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेते, हमने किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए हैं, और ना ही किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण हम सजा दे सकते हैं, और ना ही हम उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। सरकार किसी धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने, उसके रखरखाव के लिए, कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर भी नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? अल्पसंख्यक को अपने किन हितों की संरक्षण की जरूरत होती है? भाषा, संस्कृति, धर्म के विशेष संरक्षण के लिए। हमारे देश के न्यायपालिका को किससे स्वतंत्र रखा गया है? सरकार और संसद से। हमारे देश की न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है, कोई उसके ऊपर राज नहीं कर सकता। जो जूरी का डिसीजन लेगी वही मान्य है। सरकार कुछ नहीं कर सकती, ना ही संसद कुछ कर सकती है। समझ में आ गया? एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखिए, चुनाव में वोट देने का अधिकार। संविधान अल्पसंख्यकों को किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को वो स्पष्ट करता है। संवैधानिक उपचार क्या है? हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग का अधिकार है। हमारे पास में लागू करने के उपाय हैं, और इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं? निजता का अधिकार और पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। क्या है निजता का अधिकार? नागरिक और घरों की तलाशी नहीं की जा सकती दक्षिण अफ्रीका में। उसके फ़ोन नहीं टैप कर सकते, उनकी चिट्ठी पत्र आप खोलकर नहीं पढ़ सकते। यह है निजता का अधिकार।
पर्याप्त आवास मिलेगा। पर्यावरण का अधिकार नागरिकों को कुशल क्षेम प्रतिकूल ना हो ऐसा पर्यावरण नहीं रखना है। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुँच अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किस कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? क्योंकि संविधान उपचार का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। कई बार क्या होता है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई नागरिक, कोई संस्था या फिर सरकार स्वयं कर देती है, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसको रोकते हैं, समस्या का निदान पाते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला होता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं या राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा की हृदय आत्मा कहा है। दोस्तों, आज लोकतांत्रिक अधिकार में आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।